श्रृंगार का मतलब होता है जिससे हरि का श्रृंगार होता है, जो ईश्वर का बहुत प्रिय होता है। कृष्ण जी ने इसके बारे में बहुत सारी चीजें कही हुई हैं। चाहे आपको सियाटिका की प्रॉब्लम हो या आर्थराइटिस किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उसको पूरी तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। सलाम, नमस्ते, केम छो, मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त। आज फिर मैं एक नया वीडियो लेकर आप सबके सामने आई हूं। इस सीजन में जो लोगों को बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है वो है, चाहे कम उम्र के लोग हैं, चाहे मिडिल एज के लोग हैं, चाहे बुजुर्ग लोग हैं, तो सबके लिए एक परमानेंट इलाज लेकर मैं आई हूं। और वो क्या चीज है? किसी को घुटने में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को पिंडलियों में दर्द है, किसी को पंजों में दर्द है, किसी को हाथों में दर्द है, किसी को कंधों में दर्द है, कहीं ना कहीं किसी को दर्द है, किसी को मस्कुलर पेन है, किसी को बोन से रिलेटेड जॉइंट्स पेन है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब कि सियाटिका वगैरह की प्रॉब्लम है। तो आज मैं बात ऐसे करने वाली हूं कि इन सारे तरह के जो दर्द है उन सब दर्द का प्रॉपर इलाज करने वाली हूं। सर्दियों में ये दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आप सबको भी पता है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन जाता है हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज नहीं होते, हम ज्यादा एक जगह पे सिटिंग पोजीशन में ज्यादा रहते हैं, मूवमेंट हमारा कम हो जाता है, बॉडी को जो है वो प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हमारे नर्व्स को, हमारे बोन्स को नहीं मिल पाता है, मूवमेंट नहीं होता है, जिसके वजह से कि ऑयल का जो फिल्ट्रेशन है बॉडी में वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। और इन सब के साथ एक है कि बहुत सारा खाना भी इस सीजन में होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इस सीजन में बहुत ज्यादा खाते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर कहीं ना कहीं हमारे पेन को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, और टॉक्सिन्स बॉडी में नहीं निकलना ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। इस वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में वो जो चीजें हैं वो इन्फ्लेमेटेड ज्यादा हो जाती हैं, स्टिफनेस उसके अंदर ज्यादा हो जाती है, बाहर में जो वेदर है, वेदर कंडीशन की वजह से मसल्स जो है वो सिकुड़ जाते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। इस वजह से हम सबको आज प्रॉब्लम होती है। तो इन प्रॉब्लम को निकालने के लिए आज मैं स्पेशल 3 उपाय आपके लिए लेकर आई हूं। इन तीनों उपाय को जब आप करेंगे तो आपको 100% फर्क आएगा। ये तीनों उपाय अगर आपको बहुत टाइम से प्रॉब्लम है तो कम से कम 3 महीना करना है। अगर जल्दी आपको अभी 6 महीने साल भर से ये प्रॉब्लम्स, बॉडी में पेन, जॉइंट्स में पेन या नसों का दर्द शुरू हुआ है तो आपको ये 1 महीना करना है। और अगर आपको 5 साल 6 साल से ये प्रॉब्लम है तो कम से कम 2 महीने करना है। और अब 5 साल से ज्यादा से ये प्रॉब्लम है तो आपको कम से कम 3 महीने वो उपाय करना है। 3 महीने में पूरी तरीके से आप ठीक हो जाएंगे, 100% आप ठीक हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम में है और बहुत सारे लोग इससे ठीक भी हो गए। आपको पता है कि मैं हमेशा आयुर्वेद की चीजों के बारे में बात करती हूँ, मैं जनरल चीजों के बारे में ज्यादा बात नहीं करती, क्योंकि जनरल चीजों के बारे में बात करने का आप इधर उधर बहुत सुन लेते हैं। लेकिन जो आज मैं उपाय बताने जा रही हूँ उसमें मैं आपको एक मॉर्निंग में जो है एक पाउडर बनाकर बता रही हूँ, जिससे कि आपका एसिडिटी, पीएच, डाइजेशन सब इंप्रूव रहेगा। और साथ में इन्फ्लेमेशन, बॉडी में कहीं भी जो स्वेलिंग है, सूजन है, वो सूजन धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। तो फर्स्ट थिंग, पेन में आराम आ जाएगा। दूसरा, एक बहुत ही स्पेशल ऑयल बताने जा रही हूं। ये ऑयल मैं आपको सर्तिया कह रही हूं, आप पूरे जगह कहीं भी सर्च कर लेना, इस तरह का ऑयल अभी तक किसी ने नहीं बताया है। तो आपके लिए मैं बहुत ही ऐसी स्पेशल चीज लेकर आती हूं जो किसी ने किसी को नहीं बताई हुई है। तो एक ये ऑयल है, ये ऑयल आप लगाएंगे, आप कहीं भी किसी भी जगह जाकर आप सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा कि इनमें जो इंग्रेडिएंट मैंने डाला है वो कितना मिराकुलस इंग्रेडिएंट है। तो एक वो ऑयल से आपको मसाज करनी है, और एक पीने के लिए मैंने ड्रिंक बनाया है जो आयुर्वेद में कहा गया है, जिसका नाम है हर श्रृंगार। हर का श्रृंगार का मतलब होता है जिससे हरि का श्रृंगार होता है, जो ईश्वर का बहुत प्रिय होता है। कृष्ण जी ने इसके बारे में बहुत सारी चीजें कही हुई हैं। पारिजात होता है, एक फूल होता है, उसके पत्ते होते हैं, जो कि चाहे आपको सियाटिका की प्रॉब्लम हो या आर्थराइटिस किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उसको पूरी तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। साथ ही आपको पता ही है कि मैंने एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बताया हुआ है, यहाँ पे पेन, ये वाला पार्ट जो है, इस पार्ट में आपको दबाना है। और जो प्रोडक्ट मैं आज मैं बताने जा रही हूं, कोई प्रोडक्ट अगर आपको नहीं मिलता है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ ये 3 उपाय बताती हूं। तो आइए देखते हैं पहला उपाय कि इसको कैसे बनाते हैं। पहला जो हमें उपाय करना है वो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमारे बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, जो स्वेलिंग है जगह जगह पे बॉडी में, उसको ठीक करना, चाहे वो नसों के अंदर है, चाहे वो जॉइंट्स के अंदर है। तो उसके लिए हमें 3 चीजों की सबसे पहले जरूरत है। और इन चीजों को मैं पहले बता दूं कि इन चीजों को आपके पास घर का होना जरूरी है। तो पाउडर किसी चीज का ना खरीदें, आप घर में खुद बनाएं। सौंठ लाकर उसका पाउडर बना लें। तो मैंने सौंठ का ये पाउडर लिया है। आपको मेथी लेना है, और मेथी को हल्का सा रोस्ट करके फिर मेथी को पीस लेना है घर के अंदर। और हल्दी लाना है, और हल्दी को भी घर के अंदर ही पीस लेना। आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाऊं कि हल्दी, आप देखें कि ये तो बहुत पतला हल्दी नहीं है, थोड़ा मोटा मोटा हल्दी है, क्योंकि मैंने इसके घर में पीसा है। अब आपको इसको बनाना कैसे है, 1 बड़ी चम्मच आपको मैं दिखा दूं कि ये टेबल स्पून है। तो आपको 1 टेबल स्पून लेना है हल्दी का।
1 ही टेबल स्पून हमें लेना है सौंठ का, ड्राई जिंजर, और 1 टेबल स्पून हमें लेना है मेथी का। आप अगर ज्यादा दिन के लिए इसको बनाकर अगर रखना चाहते हैं तो आप सेम क्वांटिटी में अमाउंट बढ़ा दें। आप इन तीनों चीजों को इस तरह से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद सुबह में उठने के बाद गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ ये 1 चम्मच लेना है 3 बार, नाश्ते के बाद, दिन में खाने के बाद और रात में डिनर के बाद। 1 हफ्ते के बाद आपको इसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम बनाते हैं अपना ऑयल। इसके लिए आपको एक पैन गैस के ऊपर चढ़ा लेना है, और उसके बाद मैं इसके लिए सामग्री आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें चाहिए। ये है झंडू का रिमासिल ऑयल। ये बहुत ही फेमस ऑयल है। ये आपके सारे मसल्स को रिलैक्स कर देता है। किसी भी केमिस्ट की दुकान पे ये चीजें आपको मिल जाएंगी। तो इस ऑयल का हमें इसके अंदर डालना है टेबल स्पून से 4 टेबल स्पून। क्यों हम इस ऑयल को गर्म करते हैं? गर्म करने के पीछे रीजन ये है कि इसके जो तत्व होते हैं वो थोड़े से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और जब ये मिक्स होते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और ये है कलौंजी का तेल, ब्लैक सीड्स। ये भी आपको किसी भी दुकान पे, जनरल स्टोर पे मिल जाएगा जहां से बाकी चीजें आती है। इसको डालना है हमें 2 के रेशियो में। सिम पे गैस कर दीजिए, और इसको हमें डालना है तकरीबन 2 चम्मच, 2 से 2.5 चम्मच भी आप डाल सकते हैं। और फिर इसके अंदर में 1 चम्मच डालना है आपको जायफल का पाउडर, पूरा 1 चम्मच भर के। ये देखिए मैंने 1 चम्मच ही रखा हुआ है। ये 1 चम्मच जायफल का पाउडर, इसको हमने मिक्स कर देना। इसकी खुशबू बहुत ही अलग सी हो जाती है, आपको लगेगा कि विक्स सी खुशबू है। और अब इसको क्या करेंगे, बस मिक्स करना है। गर्म करके बस हमें मिक्स करना होता है इसको, ताकि इसके जो सारे जो चीजें हैं वो एक साथ मिल जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं, और एक साथ ये एक्यूमुलेट होकर आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है। अब हम इसको कर देते हैं बंद, और इसको छानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमें ऐसे ही इसको इस्तेमाल करना है। तो इसके बाद आप इसको किसी भी डब्बे में बंद करके रख लीजिए, और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी बार चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसको चाहे तो जितनी बार आप यूज करें, इसको गर्म करके यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जिस एरिया पे आपको तकलीफ है, कल भी मैंने बताया था कि हाथ के पांव के वगैरह में जो करना है आपको, तो कैसे करना है मैंने बताया था। ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे कि पांव में आपने ऐसे लगा दिया, तलबों में लगा दिया, और उसके बाद ऊपर से नीचे इन उंगलियों के जो ये ऐसे करना है हमें मसाज। और बॉडी में और कहीं भी आपको जिस भी जगह पे पेन है उस जगह पे आप इसको लगाएंगे, और 3 दिन बाद आप अपने हाथों में, पाँव में, जहां भी आपको पेन है वहां आप रिजल्ट देख लीजिएगा। इस ड्रिंक को बनाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो आपको ध्यान देना है कि आपको ये लेने हैं हरसिंगार। आप जानते हो इसको पारिजात भी कहते हैं, हरसिंगार भी कहते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या देना कि एक तो इसके कच्चे पत्ते लेने, पहली चीज जो ध्यान रखने की बात है। आप कहोगे कि बहुत सारे लोगों ने बताया हुआ है इसको पीने से कुछ नहीं होता, इसको सही तरीके से नहीं बनाते हो, इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ता। वरना आयुर्वेदा की बातें कभी भी झूठ नहीं होती हैं, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपको क्या करना है कि इस तरह से जो कलियां जिनमें आ रही होती है, पूरा खिला हुआ फूल नहीं, इस तरह की जो छोटी छोटी कलियां आ रही होती हैं, ये कलियों वाले और इस तरह के पत्ते, ये कच्चे कच्चे पत्ते और कलियां, ये मिक्स करके आपने जो है लेना है। तकरीबन ये होना चाहिए 1 मुट्ठी के आसपास, और आपको इसको अच्छे से साफ पानी में पहले धो लेना है। अब आपको इसके टहनियाँ, इसके पत्ते, सभी चीज़ों को इस तरह से काट लेना है। इसके स्वाद तो अगर नहीं निकलेंगे, इसका जो बेनिफिट तब है जब इसको सही तरीके से बनाया जाता है। आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि इसको बनाया कैसे जाता है। अब हम क्या करेंगे, गैस के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया है, गैस को जला लीजिए। 1 गिलास पानी बॉईल होने दीजिए। अब जब पानी इस तरह से पूरी तरीके से अच्छे से बॉईल हो जाएगा 2-3 मिनट, उसके बाद आपने क्या करना है, सेंधा नमक लेना है, और इस सेंधा नमक की सिर्फ 1 चुटकी आपने पहले इस पानी में डालना है। 1 उबाल आने देना है, और उसके बाद अब आपको इसके अंदर में ये सारे पत्ते, ये फूल की कलियां, इसकी छोटी छोटी टहनियां, जो भी आपने काटी है वो सब आप डाल दीजिए। डालने के बाद इसको बॉईल नहीं करना, इस तरह से अंदर एक बार दबा दें। इसको दबाने के बाद गैस को बंद कर देना है,
और आपने ढक्कन से इसको ढककर पूरे 10 मिनट के लिए छोड़ना है। धीरे धीरे करके इस पत्ते के, इस फूल के सारे सत्व इस पानी में आ जाएंगे। अब 10 मिनट के बाद हम इसको छान लेंगे। तो आधा आपने इसका सुबह सुबह उठ के खाली पेट पी लेना है, और जो ये आधा बच गया इसको छान कर भी रख लीजिए, और रात को हल्का गुनगुना करके इसको भी रात में खाना खा के, रात में सोने से पहले पी लीजिए। तो ये सुबह खाली पेट हो गया और ये खाना खाने के बाद रात में हो गया। लगातार मिनिमम 30 दिनों तक अगर करेंगे तो आप भूल जाएंगे कि आपके शरीर में कभी कोई दर्द जैसी चीज भी थी। तीनों उपाय आपने देख लिया। तीनों उपाय को आपको हर रोज करना है। जब आपका फायदा हो तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे उससे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है जब आप लोगों को इन चीजों से फायदा मिलता है। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को जल्दी से क्लिक कर दें और दूसरों को शेयर करें। अगर ये 3 चीज, मेरी बात आप ध्यान रखेंगे कि रात में हल्दी वाला दूध, एक बनाना रोज और एक आंवला रोज, तो आप अगले सीजन से बीमार ही नहीं पड़ेंगे। कोई बड़ी बीमारी आपको कभी इफेक्ट नहीं करेगी। और नेक्स्ट वीक एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो इसी सीजन का लेकर आई हूं, तो इंतजार कीजिए उस वीडियो का। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, थैंक यू मुझे वॉच करने के लिए।